जावास्क्रिप्ट में अगर आपको बहुत अच्छा डेवलपर बनना है तो ये जरूरी है कि आप स्ट्रिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीखें, क्योंकि ज्यादातर डेटा स्ट्रिंग होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप अक्सर देखेंगे कि उसमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो रहा है। तो स्ट्रिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए और इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है ये भी समझ में आना चाहिए। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप सिंपली अगर स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है और इसका क्या मतलब होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। बाकी सिंपल शब्दों में बोले कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक बार बन जाता है तो उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से हम एरे में देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, एक पोजीशन नंबर होता है, उसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स की पोजीशन होती है और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग बनाते कैसे कैसे हैं। चलिए कोडिंग विंडो पे तो देखिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के कुल मिलाकर 4 तरीके जावास्क्रिप्ट में हैं। अगर आपको पता है ये 4 तरीके कौन से हैं तो वीडियो को अभी यहीं पर पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि 4 कौन से तरीके हैं जिससे आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं अब बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम से और डबल कोट्स में मैं इसमें लिख रहा हूं माय सर जी, एंड वन मोर ऑब्जेक्ट लेट S2, इसमें भी लिख रहा हूं लेकिन इस बार मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूं। देन लेट S3 के अंदर भी स्ट्रिंग लिख रहा हूं लेकिन मैं यहां पे लगा रहा हूं बैकटिक। ये बैकटिक का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था जावास्क्रिप्ट में, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। और चौथा तरीका है S4 असाइन न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं यहां पर माय सर जी। तो ये हमारे पास कुल मिला के 4 तरीके हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के। एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट और करा के देख लेता हूं मैं, माय स्क्रिप्ट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रही है, लेकिन जब S4 प्रिंट हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। दैट इज ओके। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर न्यू की मदद से बनाया जा रहा है तो आप थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं जब उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये 3 पहले एक जैसे दिख रहे हैं और चौथा वाला जब प्रिंट हो रहा है तो वो थोड़ा अलग दिख रहा है। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, मैंने अगर कंपेयर किया, मैं लिखता हूं console.log और आप मुझे बताइएगा अगर मैंने S1 और S2 का कंपैरिजन किया और मैं ट्रिपल इक्वल टू से कंपैरिजन कर रहा हूं, आपको फर्क मालूम है S डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में? ट्रिपल इक्वल टू से वो वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है और डबल इक्वल टू से केवल वो वैल्यू चेक करता है। तो S1 S2 की ना केवल वैल्यू सेम है बल्कि टाइप भी सेम है, क्योंकि वो दोनों स्ट्रिंग है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये ट्रू आना चाहिए। देखिए मैंने रन किया, ये ट्रू आ रहा है। इनफैक्ट S1 और S3 के बीच में कंपैरिजन करोगे तो भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर आप S1 और S4 के बीच में कंपैरिजन करोगे तो टू योर सरप्राइज ये सेम नहीं आने वाला है, ये फॉल्स आने वाला है। हालांकि डबल इक्वल टू की मदद से अगर चेक करोगे तो वो ट्रू दे देगा, क्योंकि वैल्यू तो आफ्टर ऑल इन दोनों में सेम है। S1 और S4 में दोनों में वैल्यू माय सर जी है, तो वो तो सेम वैल्यू है, इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू की मदद से हम चेक कर रहे हैं तो वो फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि वैल्यू तो सेम है लेकिन टाइप अलग अलग है। टाइप कैसे अलग हो सकता है? तो टाइप अलग है, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ। पहले तो हम समझते हैं S1 का टाइप क्या है। अब जो भी स्ट्रिंग लिटरल की मदद से बनते हैं, देखो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी डबल कोट, सिंगल कोट और बैकटिक, इससे बनने वाली स्ट्रिंग को स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग कांस्टेंट एक ही बात है। अब ये जो स्ट्रिंग लिटरल की मदद से आपने स्ट्रिंग्स बनाई हैं, अगर इनका टाइप आप चेक करोगे तो वो स्ट्रिंग ही आएगा। ये देखिए स्ट्रिंग आ रहा है, गॉट इट। लेकिन अगर मैं S2 का चेक करूं वो भी स्ट्रिंग आएगा, नो डाउट। अगर मैं S3 का चेक करूं तो वो भी स्ट्रिंग आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं S4 का चेक करूंगा तो वो स्ट्रिंग नहीं आएगा। क्यों स्ट्रिंग नहीं आएगा उसको समझिए। देखिए हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने फंक्शंस चैप्टर जो इसी सीरीज में बताया हुआ है उसको जरूर चेक कर लीजिए, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, समझ लो कि ये स्ट्रिंग भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और न्यू की मदद से आपने इसको कॉल किया है तो बन रहा है ऑब्जेक्ट। और जब भी न्यू की मदद से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर मैं S4 की बात करूं तो S4 का टाइप होगा ऑब्जेक्ट, ना कि स्ट्रिंग। देखिए ये बता रहा है ऑब्जेक्ट, और क्योंकि S1 का टाइप स्ट्रिंग है और S4 का टाइप
ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि इन तीनों में एक जैसा आंसर क्यों आ रहा है, इसमें अलग आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, अभी हमको ये तो समझ में आ गया, इसको कर देते हैं कमेंट। और अब मैं बताता हूँ स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है। और डेफिनेटली आप सीधे S1 लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं स्ट्रिंग को एक्सेस करने के। हम लिख रहे हैं console.log और मैं यहाँ पर एक एक वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ S1 0, अगर मैं S1 0 लिख रहा हूँ तो मैं इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर रहा हूँ स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को। तो पहला कैरेक्टर एक्सेस कर रहा है, दैट इज M। अगर 1 लिखूंगा तो Y आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो S आ जाएगा, ऐसे 3 लिखूंगा तो I आ जाएगा। ऐसे करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं 5 लिखूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये G आ जाएगा, और 6 लिखूंगा तो क्या आएगा, ज़रा सोचिए। 6 पे तो कुछ है नहीं, अनडिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये भी सिंपल क्लियर हो गया। इनफैक्ट अगर आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं ना, आप ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाह रहे स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तो एक फंक्शन आपके पास होता है कैर एट। तो कैर एट, और इसमें आप इंडेक्स पास कर दीजिए। जैसे मैंने 0 पास कर दिया तो भी सेम ही चीज़ है, वो रिटर्न करके देगा उस पर रखा हुआ कैरेक्टर जो कि है M। तो इसने रिटर्न कर दिया। तो हम चाहे इसको यूज़ करें चाहे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करें, आपकी मर्जी, दोनों में से जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी आप सोच रहे हो कि जैसे एरे में होता था कि हम एरे की वैल्यू को चेंज कर पाते थे। जैसे मान लीजिए कि मैंने S1 0 में रखना चाहा A, ये मैं असाइन करना चाह रहा हूँ। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता, ये एक एरे होता, तो एरे में तो ये पॉसिबल था, आप किसी भी इंडेक्स पे रखी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते थे। लेकिन स्ट्रिंग में क्या ये ऐसा हो सकता है? स्ट्रिंग में आप देखोगे कि ये नहीं हो रहा है। आपने भले ही इसमें A रखा है, कोई एरर भी नहीं आ रही है, और इसने देखा कि 0 इंडेक्स पर क्या रखा है, कायदे से A आ जाना चाहिए अगर चेंज हुआ था तो, पर नहीं आ रहा है, वो तो वापस से M प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आपने जो एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर ली वो वैसी की वैसी रहेगी मेमोरी के अंदर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लो, लेकिन इस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब आप कहते हो एक प्लस ऑपरेटर होता है जिससे हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए S1 में कंकैटिनेट कर रहा हूँ प्लस ऑपरेटर लगा के, और मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस दे के, माय सरजी एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया और इसका रिजल्ट मैंने S1 में ही रख दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये कंकैटिनेट कर रहा है। कंकैटिनेट कर रहा है मतलब माय सरजी और एजुकेशन सर्विसेज मिलकर एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी, माय सरजी एजुकेशन सर्विसेज, और वो S1 में असाइन हो जाएगी। तो हमें लगेगा कि S1 की वैल्यू चेंज हो गई। देखो इंटरनली क्या है ना, S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अभी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिली हुई है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें माय सरजी रखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताता हूँ ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक S1 है, जो S1 कहाँ होगा, S1 होगा कॉल स्टैक के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल एनवायरनमेंट में, और ये पॉइंट कर रहा होगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, जो कहाँ होगा, जो होगा आपके हीप में हो सकता है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर रखा हुआ है माय सरजी, ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ है माय सरजी। और अगर मान लीजिए मैंने लिखा S1 प्लस समथिंग एजुकेशन सर्विसेज तरीके से कुछ लिख दिया, और ये वैल्यू S1 में असाइन कर रहा हूँ, तो एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया है, उसके अंदर है माय सरजी एजुकेशन सर्विसेज पूरा है, और S1 अब इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कर रहा है। तो उसने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ये मैं कह रहा हूं कि ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, सेम रेफरेंस में आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहां पे ना कुछ ऐसे लोग होंगे जावास्क्रिप्ट जिनको थोड़ी बहुत आती है पहले से, वो लोग बोलेंगे कि सर ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट आप बोल रहे हो, इसको तो मेमोरी कॉल स्टैक में मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ रखने के लिए तो कॉल स्टैक में ही जगह मिलती है, और जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उनको मेमोरी हीप में मिलती है। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि माय सरजी, इसको तो हमने स्ट्रिंग लिटरल की मदद से बनाया हुआ है, S1 में जो रखा हुआ है, तो उसको तो मेमोरी कॉल स्टैक में मिलनी चाहिए, आप बोल रहे हो हीप में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अगर उनको नहीं पता है तो आज मैं क्लियर करता हूँ। चिंता मत करिए, ये है जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ की सीरीज, तो इन डेप्थ ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है,
इसलिए बहुत ध्यान से अगले 2-4 मिनट का सेशन सुनिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसको मेमोरी हीप में मिलती है या कॉल स्टैक में मिलती है, और सही क्या है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसको यहां से हटाते हैं और मैं आपको 2 टर्म्स एक बार याद दिलाता हूं। सबसे पहला टर्म आपने सुना है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल को ही हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप लिखते हो लेट S3 या S4, है ना, हमने S4 बनाया था, तो S4 असाइन न्यू और फिर स्ट्रिंग को यूज किया, और जो भी स्ट्रिंग आपको इसमें लिखनी है वो आप लिख दो, और ये बन गया हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब ये, इसको मेमोरी कहाँ मिलती है, हमको इस बात को समझना है कि इसको मेमोरी कहाँ मिलती है। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारा जब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चलता है तो उसमें हर फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो कॉल स्टैक पे आता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कॉल स्टैक पे आता है, वो सब हमें पता है। तो जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो या फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो, जिसके अंदर आपने ये लाइन लिखी हुई है, अगर किसी फंक्शन के अंदर लिखी हुई है तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। उस फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है, और लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है। ये जो वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ही सारे लोकल वेरिएबल्स फंक्शन के बन रहे होते हैं। तो कॉल स्टैक में, अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, वन पार्ट इज कॉल्ड कॉल स्टैक, अनदर पार्ट इज कॉल्ड हीप। क्लियर? तो जब हमारे इस फंक्शन को, जिसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, उस फंक्शन को कॉल स्टैक पे लाया जाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोल के, उसको मेमोरी मिली यहाँ पर। इसी के अंदर ये S4 बनेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये हीप में बनेगा, और S4 इसको रेफर करेगा। समझ में आया? ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसको हीप में मेमोरी मिली है, और S4 जो है वो कॉल स्टैक पे है, जो रेफर कर रहा है, यानी इसका रेफरेंस रख रहा है, एड्रेस रख रहा है, जिससे कि इसको रेफर करता है। अब ये तो हुई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात, पर स्ट्रिंग लिटरल तो प्रिमिटिव टाइप का है। ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, पर ये तो प्रिमिटिव टाइप है। ये तो आपको अच्छे से क्लियर है। अब अगर ये प्रिमिटिव टाइप है तो हमारा तर्क ये है कि भाई इसको तो फिर कॉल स्टैक में जगह मिलनी चाहिए। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं लेट A असाइन 5, तो ये A असाइन 5 अगर लिख रहे हो तो ये 5 क्या है? ये नंबर टाइप का है, यानी प्रिमिटिव टाइप का है। तो इसको भी मेमोरी कहाँ मिलती है? इसको मेमोरी कॉल स्टैक में ही मिलती है। जैसे ये S4 बन रहा है, यहीं पर A बनेगा और यहीं पर उसकी वैल्यू 5 रखी जाएगी, ना कि हीप के अंदर। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि भाई जो प्रिमिटिव टाइप है उनकी वैल्यूज़ को कॉल स्टैक में ही रखा जा रहा है, जहां पे आप वेरिएबल एनवायरनमेंट देख रहे हो। लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है जब हम लिख रहे हैं लेट S1 असाइन माय सरजी, ठीक है, और लेट S2 असाइन, अब मैं सिंगल कोट से बनाऊं, बैकटिक से बनाऊं, डबल कोट से बनाऊं, एक ही बात है। डबल कोट्स में लिख दे रहा हूं माय सरजी। ठीक है, क्या हुआ? दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको मेमोरी कहां मिलेगी, कॉल स्टैक में मिलेगी या फिर हीप में मिलेगी। हमें यह भी मालूम है कि अगर ये लाइंस किसी फंक्शन के अंदर लिखी हैं तो वो फंक्शन जब रन होगा तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और वो कॉल स्टैक पे आएगा। इसके अंदर ही S1 और S2 बनने वाले हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है। S1 और S2 इसके अंदर बनने वाले हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि ये जो मायसर्जी है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है, वो भी यहीं पे स्टोर हो रहा है। ऐसा शायद पहले कभी जावास्क्रिप्ट में होता भी था, लेकिन जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के इंजन्स हैं, जैसे कि V8 इंजन, ये इतने परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं कि यहां पर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। और ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के लिए ही चेंज हुआ है। स्ट्रिंग जबकि प्रिमिटिव टाइप है, लेकिन उसके लिए चेंज हुआ है। होता ये है कि ये जो स्ट्रिंग लिटरल से हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसको मेमोरी मिलती है यहां पर, मतलब हीप में। पर इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग पूल। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग पूल। तो स्ट्रिंग पूल इज अ पार्ट ऑफ हीप, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको भी मेमोरी कहां मिल रही है? हीप में मिल रही है, इसलिए मैंने हीप बोला था। और इसके अंदर ये मायसर्जी स्टोर हुआ है। अच्छा, एक और बात समझिए, आपने दो बनाए ना, S1 अलग बनाया, S2 अलग बनाया, दोनों में सेम स्ट्रिंग रखी है। तो जावास्क्रिप्ट ये करती है, बोलती है कि यार देखो ये तो इम्यूटेबल है, इसमें तो आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों में सेम लिटरल रखें, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस तो आप कर नहीं सकते। तो क्यों ना हम एक ही बना दें और
S1 और S2 दोनों इसी लोकेशन को रेफर करेंगे, दोनों में सेम रेफरेंस होगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग इंटर्निंग। ये इंटरव्यू में कई बार सवाल आता है, स्ट्रिंग इंटर्निंग इसी को बोलते हैं। ये दोनों सेम को रेफर कर रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि मान लीजिए हमने S1 में चेंज किया या S2 में चेंज किया, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, आपने कोडिंग में लिख दिया कि अब S2 में कर दो हेलो, ठीक है, आपने स्ट्रिंग चेंज कर दी, तो आपने चेंजेस किए ना, लेकिन ये चेंजेस सेम रेफरेंस पे नहीं होते, मतलब इस जगह पर कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो होगा क्या, होगा ये कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर रखा होगा हेलो और इसका रेफरेंस असाइन हो जाएगा S2 में। तो S2 जो पहले रेफर कर रहा था माय सर जी को, अब ये रेफर करने लगेगा हेलो को। तो देखिए, दो अलग अलग माय सर जी के ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं था, वो मेमोरी का वेस्टेज होता। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो कहाँ पे मेमोरी मिल रही है स्ट्रिंग प्रिमिटिव्स को, उसे मिल रही है स्ट्रिंग पूल में, और स्ट्रिंग पूल हीप का ही पार्ट होता है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है बैकटिक का कॉन्सेप्ट। S5 ले लेता हूँ इसका नाम, और इसके अंदर मैं बैकटिक लगा के कुछ लिखना चाहता हूँ, बैकटिक लगा के एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। हमको ये समझना है कि डबल कोट्स और सिंगल कोट और बैकटिक में क्या अंतर है। डबल कोट और सिंगल कोट लगभग सेम ही बात है, लेकिन बैकटिक से हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जो अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर मुझे लिखना है टीचर्स डे, मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है टीचर्स डे, लेकिन डबल कोट्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टीचर्स डे और फिर डबल कोट साइन। ये सब कुछ मैंने बैकटिक में कर दिया है, मतलब मेरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो बैकटिक से हो रहा है। console.log और S5 की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो डबल कोट्स भी प्रिंट कर रहा है, सिंगल कोट भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अब वो डबल कोट और सिंगल कोट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गए। तो एक तो बैकटिक का ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि हम अगर बैकटिक से कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है a और a के अंदर रखी हुई है कोई वैल्यू 10, हमारे पास एक और वेरिएबल है b जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है 20, और हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं c जिसमें a और b का सम रखा हुआ है, और मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स से रिजल्ट, और इसके अंदर बैकटिक की मदद से मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ, और यहाँ पे मैं a की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड यहाँ b की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, इज यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। पर अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ console.log और रिजल्ट को प्रिंट कराऊँ, तो क्या आपको लगता है कि ये सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ये बल्कि ABC ही प्रिंट कर दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ABC प्रिंट ना हो। अगर आप इस स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिख रहे होते, ये चीज़ डबल कोट्स में लिख रहे होते, सोचो, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको यहाँ कंकैटिनेशन यूज़ करना पड़ता। आप इस तरीके से लिखते, कंकैटिनेशन ऑपरेटर आप यूज़ करते और आप ये काम अचीव कर लेते। मतलब क्या हुआ, सम ऑफ, इसमें कंकैटिनेट की a की वैल्यू, फिर उसमें कंकैटिनेट कर दिया एंड, फिर कंकैटिनेट कर दिया b की वैल्यू, उसके बाद कंकैटिनेट कर दिया इज, और उसमें कंकैटिनेट कर दिया हमने c की वैल्यू। तो ऐसे में बिल्कुल सही रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, पर ये लिखने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना। वियर्ड इसलिए कि आपको बार बार कभी डबल कोट लगा रहे हो, फिर डबल कोट हटा रहे हो, बार बार कंकैटिनेट करना पड़ रहा है ना। तो वैसा ना करना पड़े। कंकैटिनेशन वैसे भी एक ऑपरेटर है, तो वो ऑपरेटर अपना कुछ टाइम लेगा, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इससे बेटर तरीका ये हो सकता है कि आप बैकटिक का इस्तेमाल करें। और अगर आप बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो देखो बेनिफिट क्या है, इसमें कोई डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंकैटिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कहोगे अभी तो हमने इसको चला के देखा था, इससे तो सही प्रिंट नहीं हो रहा था। तो जो वेरिएबल्स है ना, वो एज इट इज़ मत लिखिए, आप उसको करली ब्रैकेट में लिखिए। ये वेरिएबल्स को मैं करली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अभी मैंने वेरिएबल्स को करली ब्रैकेट में लिख दिया, और अब मैं इसको चला रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, सम ऑफ a एंड b इज c। अभी भी ये सही नहीं प्रिंट कर रहा है। ओके, एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसके पहले डॉलर सिंबल लगाते हैं। अब डॉलर सिंबल लगा देने से कुछ मैजिक हो गया है। यहाँ पर अब वो प्रिंट कर रहा है सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। इसका मतलब आप डॉलर सिंबल और करली ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसका रिजल्ट स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी एक वेरिएबल लिखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर है। आप चाहो तो इस तरीके से मैसेज लिख दो,
लेट रिजल्ट 2 इक्वल्स टू बैक टिक में स्क्वायर ऑफ ए इज ए इंटू ए। आप ये करना चाह रहे हो, बट अगेन ये तो गलत प्रिंट हो जाएगा ना। अभी ये प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ ए इज ए इंटू ए, पर मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं डॉलर सिंबल में करली ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे भी डॉलर सिंबल लगा के करली ब्रैकेट लगा दूं, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट कर रहा है सम स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोग्राम के वेरिएबल की वैल्यूज या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यूज भी उसके अंदर ला सकते हैं, स्ट्रिंग का पार्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे हमें कोई कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ रहा। तो ये ज्यादा हैंडी तरीका है, ज्यादा ईजी तरीका है। तो देखिए हमने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया आज के लेक्चर में, बड़े कमाल की चीजें देखी हैं। एक तो हमने स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्ट्रिंग इंटर्निंग क्या होता है, हमने देखा स्ट्रिंग इम्यूटेबल है उसका क्या मतलब होता है, हमने ये बैकटिक के बारे में भी समझा। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग लिटरल को यूज करना चाहिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है। बाकी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, स्ट्रिंग लिटरल अलग चीज़ है, दोनों का मेमोरी कॉन्सेप्ट एवरीथिंग काफ़ी डेप्थ में पढ़ लिया। लेकिन स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ, स्ट्रिंग में काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए ज़रूरी है, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ ही नोट्स भी डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।